हेलो एवरीवन, आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने फैकल्टी हब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल अपन ने जनरल साइंस का एक टॉपिक लिया था ब्लड। वो ब्लड का टॉपिक आज अपन पूरा कर लेंगे, उसको ध्यान से पढ़ें। एसएससी के लिए मेन जो हर बार एसएससी है जो ब्लड में से एक टॉपिक एक क्वेश्चन निकाल के लेके आती है, वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और ये एसएससी के लिए नहीं, ऑल स्टेट लेवल ऑल सेंट्रल लेवल एग्जाम में मैं लेवल का पार्ट करवा रहा हूं, आपको सिलेबस करवा रहा हूं। मैं कंटेंट बना के लेके आता हूं दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत करें और जॉब गवर्नमेंट जॉब लगे। ठीक है, चलो कल का अपन एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसका थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं। कल क्या था क्या नहीं था। कल का क्या था, कल अपन ब्लड पढ़ रहे थे। ब्लड में क्या था, ब्लड क्या होता है, ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। लिक्विड फॉर्म में रहने के कारण इसको क्या कहा जाता है, तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है इसलिए से तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। इसका पीएच मान 7.4 होता है, पीएच मान 7.4 होता है इसका। और इसकी खोज है पीएच की स्केल की सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करी थी। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक है जो इसकी पीएच स्केल की खोज करी थी। और जो अपन ब्लड पढ़ रहे थे, ब्लड है वो हल्का क्षारीय होता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करी थी। 7.4 होने के कारण इसका रंग है जो हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, इसके बाद में ब्लड के अध्ययन को हम हीमेटोलॉजी कहते हैं और ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। और ब्लड का निर्माण है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। चलो अपन आगे चलते हैं। ब्लड का जो शरीर का ब्लड है वो शरीर में कितना परसेंट होता है, 7% भाग होता है ब्लड का। और लगभग अपन मान के चले तो अपने शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। फिर अपन जैसे कि रक्त ब्लड होता है वो अपना काम है, जो अपना वर्क है वो अलग अलग में बांटे रखता है। तो वो 3 भागों में बांटे रखता है। जैसे कि अपन कोई भी काम करते हैं तो वो अलग अलग चीजों में अपन बांटे रहते हैं, लोगों को देते रहते हैं कि भाई तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। इसी तरह से एक ब्लड भी अपना सर्कुलेशन है वो बांटे रखता है। कैसे करता है, पहला तो पंपिंग करता है, दूसरा शुद्धिकरण करवाता है, तीसरा ऑक्सीजन का वहन करता है। पहला पंपिंग है, पंपिंग किससे करवाता है, हार्ट से। और शुद्धिकरण किससे करवाता है, किडनी से। और जो पंपिंग वहन करने का, ऑक्सीजन वहन करने का काम है किससे होता है, और फेफड़ों से। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके ब्लड के प्रकार। ब्लड के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार का होता है ब्लड। कौन कौन सा होता है, एक तो प्लाज्मा और एक क्या होता है, कणिकाएं यानी कार्पल्स। ठीक है, प्लाज्मा है वो शरीर का ब्लड का कितना परसेंट होता है, 55% होता है, जबकि कार्पल्स 45% ही होती है। प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है, पानी होता है, 90% होता है। और प्रोटीन कितनी होती है, 7% प्रोटीन होती है। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा है जो हल्का पीला रंगीन होता है। ठीक है, प्लाज्मा में अपन और बात करें तो एक प्लाज्मा थेरेपी होती है। जो प्लाज्मा थेरेपी होती है जो क्या होती है, एंटीबॉडी को ट्रांसफॉर्म करने का काम करती है। एक और है, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकालने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको सीरम कहा जाता है। फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना या क्लोटिंग करना। ठीक है, अब लेते हैं अपन कणिकाएं, कार्पल्स में अपन ने पढ़ा था, कार्पल्स 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी क्या है, आरबीसी दूसरा नाम है आरबीसी का इरिथ्रोसाइट या रक्ताणु। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन दोस्तों एक अपवाद है, ऊंट व लांबा, इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ है, प्लीहा में। आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ है, प्लीहा में, स्प्लीन में। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य है खून में ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का अब अपन बात करें तो हिम प्लस ग्लोबिन होता है। हिम का अर्थ होता है लोहा, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो हिम और लोहे का जो इसको है अपन क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन में लोह तत्व पाया जाता है, यानी आरबीसी में लोह तत्व पाया जाता है। एक उदाहरण देके भी अपन ने समझा था कि लोह तत्व का एक उदाहरण समझा था अपन ने। जब बंद कमरे में अगर अंगीठी जला के रखते हैं और उनसे सो रहा होता है तो उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसमें
CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड किलर गैस के नाम से जानते हैं उसको, या साइलेंट गैस कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, जिससे मनुष्य की सोते हुए मनुष्य की मौत हो जाती है, सोता का सोता ही रह जाता है। ठीक है, उसके आगे अपन ने पढ़ा था कि मलेरिया भी आरबीसी से प्रभावित होता है और प्लीहा भी इससे प्रभावित होता है। ठीक है, फिर अपन ने एक चीज और पढ़ी थी कि थैलेसोमिया में आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। थैलेसोमिया में आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। इतना कल अपना हो गया था। आज अपन करेंगे डब्ल्यूबीसी की बात। आज अपन करेंगे डब्ल्यूबीसी की बात। डब्ल्यूबीसी क्या है? चलो, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट। इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। आरबीसी डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट। साइंस की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट श्वेत रक्त कणिकाएं। साइंस की भाषा में इसे क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। ये इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनमें केंद्रक पाया जाता है। और ये जो सबसे अधिक इनमें सबसे अधिक क्या होता है? CO। इनमें सबसे अधिक क्या होता है? CO 70% होती है। कितनी होती है? 70% होती है। जिसे अपन क्या बोलते हैं? ल्यूकोफिल। क्या बोलते हैं? ल्यूकोफिल। इसे क्या बोला जाता है? सबसे अधिक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं अपन? ल्यूकोफिल। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें से इसे क्या कहा जाता है? शरीर का सैनिक कहा जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं? शरीर का सैनिक किसे कहते हैं? ल्यूकोसाइड को। शरीर का सैनिक किसे कहते हैं? ल्यूकोसाइड को, या प्रतिरक्षा तंत्र को। जो प्रतिरक्षा तंत्र जो शरीर को क्या है? मजबूती का काम करता है, मजबूत बनाने का काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें लिम्फोसाइट। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? लिम्फोसाइट। इसमें लिम्फोसाइट पाया जाता है। टी लिम्फोसाइट पाया जाता है। इसमें टी लिम्फोसाइट पाया जाता है। टी लिम्फोसाइट कहां होती है? कहां निर्माण होता है? थाइमस ग्रंथि। कहां निर्माण होता है? थाइमस ग्रंथि में। कहां निर्माण होता है? थाइमस ग्रंथि में। टी लिम्फोसाइट का कहां निर्माण होता है? थाइमस ग्रंथि में। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि थाइमस ग्रंथि में किसका निर्माण होता है, तो टी लिम्फोसाइट का। और टी लिम्फोसाइट सबसे महत्वपूर्ण किसमें है? डब्ल्यूबीसी में। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। एक इसमें होता है बिंबाणु। एक इसमें क्या होता है? बिंबाणु, जिसे अपन क्या कहते हैं? थ्रोमोसाइट। जिसे क्या कहते हैं? थ्रोमोसाइट। बिंबाणु को अपन क्या कहते हैं? थ्रोमोसाइट। इससे क्या बनती है? प्लेटलेट्स। बिंबाणु, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं अपन? थ्रोमोसाइट। इसे क्या कहते हैं अपन? थ्रोमोसाइट कहते हैं। जिसमें क्या बनती है? प्लेटलेट्स। क्या बनती है? प्लेटलेट्स। ठीक है, इनका काम क्या है? इनका काम होता है रक्त का थक्का बनाना। इनका काम क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। अब अपन बात करें किस रोग में डेंगू, किस रोग में डेंगू के अंदर कमी होती है? इसकी किस रोग में कमी होती है? डेंगू में। किसमें कमी होती है? डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी होती है बिंबाणु के कारण। किसके कारण? बिंबाणु के कारण। बिंबाणु के कमी होने के कारण क्या हो जाता है? डेंगू रोग हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात चलते हैं। हीमोफीलिया में रक्त का क्या नहीं होता? थक्का नहीं बनता। एक नोट लगा के कर लो, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का जमाने वाला कौन होता है? फाइब्रिनोजन या थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का बनाने वाला कौन होता है? फाइब्रिनोजन या थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का बनाने वाला
थ्रोम्बिन होता है, और एक क्या होता है, फाइब्रिनोजन। क्या होता है, फाइब्रिनोजन। ये क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाते हैं। और इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन के। क्या पाया जाता है, विटामिन के। विटामिन के भी क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है। और कितने टाइम में बनाता है, 2 से 5 मिनट में। कितने टाइम में बनाता है, 2 से 5 मिनट में। 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बना जाता है। रक्त के थक्के को रोकने का काम कौन करता है। अब अपन बात करते हैं रक्त के थक्के को रोकने का काम, यानी नहीं बनने देना। रक्त के थक्के को रोकने का काम, रक्त के थक्के को रोकने का काम कौन करता है। रक्त के थक्के को रोकने का काम कौन करता है, एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट कौन है, एंटी क्लोटिंग ब्लड एजेंट कौन है, एंटी क्लोटिंग ब्लड एजेंट कौन है, लीवर हिपेट। क्या है, लीवर हिपेट। ये कहां बनता है, लीवर में। क्या वो कहां बनता है, लीवर में। रक्त का थक्का नहीं बनने का काम किसका है, रक्त का थक्का नहीं बनने देने का काम किसका है, लीवर हिपेट का। ये कहां बनता है, लीवर में बनता है। ठीक है। और अब चलते हैं अपन में, एक नया इसमें से टॉपिक निकल के आता है, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप देखो, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीलर। कार्ल लैंडस्टीलर किसने करी थी, कार्ल लैंडस्टीलर। किसमें, कौन से सन में, 1930 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। बाद में इसने किस का कौन सा सिस्टम दिया, इसने एबीओ सिस्टम दिया। कौन सा सिस्टम दिया, एबीओ सिस्टम। इसने कौन सा ब्लड ग्रुप का सिस्टम दिया, एबीओ सिस्टम दिया। इसमें इसने बताया एंटीजन ए होता है, बी होता है, लेकिन ओ नहीं होता है। इसने ये बताया। ये सिस्टम किस आधार पे दिया, इसने एंटीजन के आधार पर। ये सिस्टम किस आधार पे दिया, इसने एंटीजन के आधार पर, जिसमें ए और बी ही होता है। एंटीजन में इसने बताया ए बी ओ ए बी, ये होते हैं एंटीजन में। एंटीजन में क्या क्या होते हैं, ए बी ओ और ए बी, जिनमें इनमें से कोई नहीं होता, जिनमें से है ये होता है, ये होता है, इनमें कोई नहीं होता, जिनमें से कोई नहीं होता है, ये होता है। ठीक है। सर्वदाता ग्रुप कौन सा है, सर्वदाता ग्रुप, सर्वदाता ग्रुप, सर्वदाता ग्रुप कौन सा है, यानी यूनिवर्सल ग्रुप। यूनिवर्सल ग्रुप कौन सा है, ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल ग्रुप कौन सा है, ओ नेगेटिव। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए कि सर्वदाता ग्रुप कौन सा है, उसमें ए ऑप्शन में दिया हुआ हो ए पॉजिटिव, बी ऑप्शन में दिया हुआ हो बी पॉजिटिव, सी ऑप्शन में दिया हुआ हो ओ नेगेटिव, डी ऑप्शन में दिया हो ओ पॉजिटिव। तो बच्चों अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करके आओगे, अगर आप इसमें ओ पॉजिटिव करते हो तो रॉन्ग है, क्योंकि आपको अब आप बोलोगे हमें तो सर ने क्या पढ़ाया था, खाली ओ ही पढ़ाया था, कि हमें तो ओ ही बताया गया है। इसमें कौन सा होगा, तो मेरे लाल लाल ये इसमें क्या करना है आपको, ओ नेगेटिव करना है। क्या करना है, ओ नेगेटिव करना है। ठीक है। तो यहाँ पे सर्वदाता ग्राही कौन, सर्वदाता कौन सा है, ग्रुप ए ओ नेगेटिव। और सर्वग्राही ग्रुप कौन सा है, सर्वग्राही ग्रुप कौन सा होता है, ए बी प्लस। सर्वग्राही ग्रुप कौन सा होता है, ए बी प्लस। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन।
अब आगे चलते हैं तो अपन लिखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, फिर आएगा एंटीजन, फिर आएगा एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी, बी, ए। ठीक है, अब आएगा ए बी, ओ, इसमें होगा ये। अब बात करते हैं अपन एन की, ब्लड ग्रुप की। अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा तो एंटीजन बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो एंटीजन ए एन बी होगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा तो एंटीजन कुछ नहीं होगा, एंटीजन होगा ही नहीं, एंटीजन होता ही नहीं है, क्योंकि ब्लड ग्रुप और एंटीजन तो क्या होते हैं, सेम सेम। ये मैंने स्मॉल लिखा है, इसलिए स्मॉल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये ए कैपिटल है तो पहचान आसानी से कर सकते हो आप। लेकिन एंटीबॉडी क्या होता है, रॉन्ग होता है, इसके अपोजिट होता है। एंटीबॉडी क्या होता है, अपोजिट होता है। यहाँ ए होगा तो यहाँ बी होगा, यहाँ बी होगा तो यहाँ ए होगा, यहाँ ए बी होगा तो यहाँ कुछ नहीं होगा, और यहाँ कुछ नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा, ए बी होगा। चलो इसके आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन आता है मेरे लाल लालियों, एक मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए, वो आपको मैं बता देता हूं कि माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है। अब भविष्य की चिंता हो रही है भाई बच्चों को, तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अभी एक क्वेश्चन आते हैं, सबको भविष्य की चिंता हो गई क्या, हो गई, भविष्य की चिंता हो गई भाई, हमारे बच्चों का क्या ब्लड ग्रुप होगा। अभी चिंता मत करो, अभी बहुत टाइम है, अभी पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद नौकरी लग जाएंगे, फिर अपनी शादी होगी, तब तक अपन को शादी नहीं करनी है, और तब तक होने वाली भी नहीं है मेरे बच्चों, क्या होने वाली नहीं है। चलो अब ब्लड ग्रुप अपन निकालते। तो ए है, इस कंडीशन में एक तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा, एक ओ बनेगा। इस कंडीशन में एक तो बी बनेगा, एक ओ बनेगा। इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, तो क्या बन गया, ए बी। ये क्या बना, ए ओ। ये क्या बना, ओ। ये क्या बना, ए बी। ये क्या बना, ये क्या बना, ये क्या बना भाई, ओ। ये क्या बना, एक ओ बना, क्या ओ बन गया। एक ए बी बना, एक ए बना, एक बी बना, एक ओ बना। क्या बना, एक तो ए बी, एक बी, एक ए, एक ओ। ये बन गए क्या, ये बन गए। तो होने वाली संतान में क्या होंगे, ये चार संभावनाएं होंगी। कितनी संभावनाएं होंगी, चार संभावनाएं होंगी। कौन कौन से ब्लड बढ़ेंगे, कौन से होंगे, ए बी, बी, ए और ओ, ये हो सकते हैं। अब अपन एक और बात करते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं एक और। अगर अपने पास आ जाए माता में ए बी है और पिता में ओ है, तो होने वाली संतान में ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो भाई इसमें क्या है, ए और क्या है, बी। इसमें क्या है, ओ और ओ। यही है, यही है क्या, यही है भाई। तो अब कर लेंगे अपन, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो ए, ये ए बन जाएगा, ये भी ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ये भी बी बन जाएगा। तो क्या हो गई, 50% तो ए की, 50% क्या हो गई, बी की। तो होने वाली संतान क्या होगी, जब माँ का ब्लड ग्रुप ए बी हो
पिता का ब्लड ग्रुप O हो तो होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? 50% A होगा और 50% B होगा। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप होगा। चलो अब आगे करते हैं अपन बात। ये था ब्लड ग्रुप। मेरे लाल लालियो साथ साथ पढ़ते जाओ, तभी आप एसएससी क्रैक कर पाओगे, वरना एसएससी की कोई भी एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते। अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलो अब आता है पीएच फैक्टर। पीएच फैक्टर की खोज किसने करी थी भाई? पीएच फैक्टर की खोज विनर व लैंड स्टीनर ने। किसने करी थी? विनर व लैंड स्टीनर ने। विनर व लैंड स्टीनर ने। इसने रिसर्च किस पे किया था? रिसर्च किया था रिसर्च के बंदर पे। किस पे? रिसर्च के बंदर पे। रिसर्च के बंदर के अंदर। रिसर्च के बंदर के अंदर। रिसर्च बंदर के अंदर जिसमें आरएच फैक्टर क्या हो? अगर जिसमें आरएच फैक्टर हो तो वो आरएच पॉजिटिव होगा। जिसमें आरएच फैक्टर नहीं हो वो क्या होगा? आरएच नेगेटिव होगा। जैसे कि एक ये बंदर में बना के दिखा देता हूं। ये इसकी पूंछ हो गई, ये इसके पैर हो गए, ये इसकी आंख हो गई, ये इसके हाथ हो गए। ठीक है, अब ये रिसर्च बंदर है। अगर रिसर्च बंदर में आरएच फैक्टर है तो उसमें आरएच पॉजिटिव होगा, और जिसमें आरएच फैक्टर नहीं है उसमें आरएच नेगेटिव होगा। इसमें क्या होगा? तो वो क्या होगा? रिसर्च बंदर है। रिसर्च बंदर में क्या होगा? आरएच फैक्टर हो तो आरएच फैक्टर जिसमें होगा वो आरएच पॉजिटिव, जिसमें आरएच फैक्टर नहीं होगा वो आरएच नेगेटिव होगा। अब साइंस की भाषा कहती है कि आरएच फैक्टर जिसमें है, जिसमें आरएच फैक्टर हो, जिसके पिता में आरएच फैक्टर हो, कौन सी शादी साइंस के हिसाब से रिजेक्ट मानी जाएगी? देखो कौन सी शादी साइंस के हिसाब से रिजेक्ट मानी जाएगी? उसमें यह है कि जिसके पिता में आरएच फैक्टर है और आरएच फैक्टर है क्रॉस माता, इसमें आरएच नेगेटिव है, तो इसके होने वाली संतानें क्या होंगी? इनकी शादी क्या होगी? नेगेटिव। शादी क्या होगी? क्रॉस, यानी शादी नहीं होनी चाहिए। इसमें दो संभावनाएं बनेंगी। क्या होगी? पहला बच्चा तो होगा जो फर्स्ट होगा, वो क्या होगा? फर्स्ट बच्चा होगा जो जीवित है। फर्स्ट बच्चा होगा जो जीवित होगा, और सेकंड बच्चा होगा जो मर्द। सेकंड बच्चा जो क्या होगा? मर्द होगा। सेकंड बच्चा क्या जीवित हो, क्या होगा? मर्द होगा। इस बीमारी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रो। इस बीमारी को क्या कहा जाता है? इस बीमारी को एरिथ्रोब्लास्टोरियस एरिथ्रोब्लास्टोरिस कहा जाता है। इस बीमारी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोरिस फोएटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोरिस फोएटिस कहा जाता है। इस बीमारी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोरिस फोएटिस कहा जाता है। अगर सेम एंटीजन होंगे, अगर सेम एंटीजन होंगे तो क्या हो जाएगी? बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। और अगर सेम एंटीजन नहीं होंगे तो बच्चा क्या होगा? जीवित होगा। तो ये थी बेटा आज की क्लास। अब मिलते हैं कल मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊंगा। ठीक है, आज का टॉपिक होता है यही खत्म। ब्लड था, ब्लड ग्रुप पूरा हुआ। अब मैं कल आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊंगा। शानदार क्लास होने वाली है कल की, तो कल बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जय मां करनी, जय श्री बालाजी की।